नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज ए टू जेड। ये तस्वीर है अमेठी की, जहां 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ 4 माह पूर्व 2 दरिंदों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने किशोरी को डरा दिया था कि अगर उसने परिजनों को ये बात बताई तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा, जिसके बाद पीड़ित नाबालिग ने घर में कुछ नहीं बताया। पूरा मामला अमेठी की जामो थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां 4 माह पूर्व हुई इस घटना ने शर्मसार कर दिया है। दरअसल गांव के दरिंदों ने 13 वर्षीय मासूम के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया था। इन दरिंदों ने मिलकर छोटी सी मासूम के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार किया, फिर उसे डराया कि अगर घर में किसी को कुछ बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। घटना के बाद गांव के दबंगों के डर से नाबालिग किशोरी ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन 4 महीने बाद हुए पेट के दर्द के बाद जब इलाज के लिए मां के साथ अस्पताल पहुंची तो जानकारी हुई कि नाबालिग किशोरी के पेट में 4 माह का गर्भ है। ये मामला जामो थाना क्षेत्र का है, जहां 4 माह पूर्व एक 13 साल की बच्ची के साथ मिलकर गांव के 2 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी की माने तो 4 माह पूर्व घर से शौच के लिए गई थी, जहां पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही 2 दरिंदों ने उस नाबालिग बच्ची का मुंह दबाकर उठा ले गए थे और बारी बारी से दोनों ने सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद नाबालिग बच्ची को धमकी भी दी कि अगर घर में बात बताई तो तुमको जान से मार देंगे। डरी सहमी नाबालिग बच्ची ने अपने घर में किसी को बलात्कार की बात नहीं बताई। कुछ दिन बाद जब अचानक बच्ची के पेट में दर्द हुआ तो उसके इलाज के दौरान घर वालों को पता चला कि उनकी बच्ची गर्भवती हो गई है। ये पता चलने के बाद माँ बाप के जीवन पर क्या गुजरी उसका पता तो एक पीड़ित ही समझ सकता है। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसे दुष्कर्म करने में कोई भय भी नहीं लगता। दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को घर में बताने पर भी परिवार को जान से मारने की धमकी दे देते हैं। नाबालिग बच्ची अपने परिवार के साथ जामो थाना पहुंची और लिखित में तहरीर भी दी, जिसकी जांच के लिए थाना प्रभारी ने एक टीम बना दी है। वहीं पूरे मामले पर अमेठी के एएसपी दयाराम सरोज ने बताया है कि पीड़ित नाबालिग किशोरी ने थाना जामो में एक लिखित तहरीर दी, जिसके आधार पर गांव के ही 2 युवकों ने जोर जबरदस्ती से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद युवकों ने लड़की को धमकाया कि अगर यह बात घर में बताई तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे। लड़के के डर से बस यह बात घर वालों को नहीं बताई। जब लड़की के पेट में दर्द हुआ तो घर वालों ने उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया है कि आपकी लड़की 4 माह से प्रेग्नेंट है, जिसकी तहरीर के आधार पर थाना जामो पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। समाज ए टू जेड के लिए अमेठी से आशीष सिंह की रिपोर्ट। आप लोग थाने पे आए हैं, क्या है पूरा मामला? हम दोपहर के बाद गए टट्टी लेटरिन तो वहाँ 2 जन बैठा रहे, हमें नहीं मालूम था। तो वहाँ संभाल लगे तो 2 जन का बोला कहा तो कहें बलात्कार करें, कहें कि अगर घरे बताओगे तो कहें तो सब घर में मार रख जाएंगे। एक बच्चे घर नहीं बताओ तो हमें पेट में पता लगे तो हम अम्मा से बताएं तो अम्मा हमारे घर दवा आएगी तो डॉक्टर बताएं कोई पेट में बच्चा है तो हम आए थाने। कितनी साल उम्र है आपकी? 13 साल की। कौन किया है आपके साथ गलत काम? दिलीप और महेंद्र। गांव के ही हैं आपके? हाँ। क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? हम चाहे 2 जने की फांसी हो जाए। लोग जामो आए हैं, क्या है पूरा मामला, किस वजह से आए हैं? हमारे बेटे के साथ बलात्कार कर दिया 2 जन मिलते हैं और पाती धमकी दे दी कि तुमका मार काट डारा घर भरन का एक पेट में पी रहा तो हम कहीं दवाई का तो डॉक्टर बोले का 4 महीने का बच्चा पेट में है तो साहब ये करो कि ये काती जेल चला जाए। कितने दिन पहले किए थे गलत काम? और 4 महीने हो गए। आपकी बिटिया कितने साल की है? 13 साल का। क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? कार्रवाई चलते हैं कि जहाँ जेल। यह थाना जामो का मामला है, जिसमें वादिनी ने एक लिखित तहरीर दिया है कि उसके गांव के ही 2 युवक उसकी लड़की के साथ जब वह शौच करने गई हुई थी तो दुष्कर्म किया था और उन दोनों युवकों ने लड़की को धमकाया था कि अगर तुमने यह बात बताई तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। लड़की डरवश इस बात को नहीं बताई। जब लड़की के पेट में दर्द महसूस हुआ तो घर वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसे प्रेग्नेंट होने की बात बताई, जिसके तहरीर के आधार पर थाना जामो पर मुकदमा अपराध संख्या 358/20 धारा 376, 506 और 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।